जय श्री राम। मेरे चैनल श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आपका स्वागत है, जिसमें मैं आपको रोज रामायण का पाठ सुनाती हूँ। तो हम आगे बढ़ते हैं। सब जानत प्रभु सब प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाषा। एक अनी अरूप अनामा, अज सचितानंद पर धामा। व्यापक विश्व रूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। सुन केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जे जन पर ममता अति छोहू, जे ही करुणा करी किन न कोहू। गई बहुल गरीब निवाजु, सरल सबल साहिब रघुराजु। बुधवर नहीं हरि जस अस जानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी। तेई बल में रघुपति गुण गाथा, कहु नाई राम पद माथा। मुनि प्रथम हरि कीर्ति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। अति अपार जे सरित बर, जौन से तू कराही। चढ़ी पिपीली कऊ परम लघु, बिनु श्रम पारहि जाहि। सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अर्थात यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है। अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए। क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भगवत सागर से तर देता है। जो परमेश्वर एक है, जिसके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान से दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी है, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले, गरीब निवास, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में शीश नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियाँ हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है, तो अत्यंत छोटी चींटियाँ भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम पार चली जाती है। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचंद्र जी का वर्णन सहज ही कर सकूँगा। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करिहूँ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। चरण कमल बंदौ तिन कीरे, वो पुरवहु सकल मनोमृत मेरे। कलि के कबि न करऊ परनामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। जे प्राकृत कवि बर परम सयाने, भाषा जिन हरिचरित बखाने। भय जे अहि जे हो इहि आगे, प्रणव सबहि कपट सब त्यागे। हो प्रसन्न देहु बरदानु, साधु समाज भनीति सन्मानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदरहि, सो श्रमवादी बाले कवि करहि। कीरति भनीति भूति भली सोई, सुरसरि सम सब हित होई। राम सुकीरति भनीति बदेसा, असमंजस असमोहि अंदेसा।
सुमनि कृपा सुलभ सो मोरे, सियनि सुहावनी टाट पटोरे। सरल कबित कीर्ति विमल सोई, आदरहि सुजान। सहज बैर बिसराय रिपु, जो सुनि करहि बखान। सो न होई बिनु बिमल मति, मोहि मति बल अति थोर। करहु कृपा हरि जस कहु, पुनि पुनि करहु निहोर। कवि कोविद रघुबर सरित, मानस मंजु मराल। बाल विनय सुनि सुरुचि लखी, मोह पर हो कृपाल। बंधु मुनि पद कंजु, रामायण जेहि निर्मयउ। सकर सुकोमल मंजु, दोष रहित दूषण रहित सहित। बंदौ चारियो वेद भव, बारिधि बोहित सरिस। जिनहि न सपने हो खेद, बरनत रघुबर बिसद जसु। बंदौ विधि पद रेणु भव सागर, जेहि किन जय। संत सुधा शशि धेनु, प्रगटे खल बिस बारुनि। विप्र बुध ग्रह चरण, बंदई कहूँ कर जोड़ी। होई प्रसन्न पुरबहु, सकल मंजु मनोरथ मोरी। सियावर रामचंद्र की जय, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रहु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु मम संकट भारी। अर्थात इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूँगा। व्यास आदि जो अनेक श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है, मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। ये सब मेरे मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है। जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान है और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा का परित्याग कर प्रणाम करता हूँ। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता भद्दी है, यह असमंजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं बनता, इसी की मुझे चिंता है। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगे। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है। इसीलिए बार बार निहोरा करता हूँ, यही कवियों, आप कृपा करो जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित रूपी मान सरोवर के सुंदर हंस हैं, एक मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खड़ राक्षस सहित होने पर भी खड़ कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोषों से रहित है। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ, जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते समय स्वप्न में भी खेद थकावट नहीं होती। फिर मैं सरस्वती जी और मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ, जिन्होंने भव सागर बनाया है, जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए।
देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह, इन सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप सब प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली है। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती है और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश करती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।